जय हिंद मेरे सभी फौजी भाइयों को स्वागत है आपका मेरे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मैं हूं हरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव हरेंद्र। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी सीआरपीएफ ने अपना 3.0 का संभव एप्लीकेशन का वर्जन लॉन्च कर दिया है। दोस्तों, एक अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो कैसे काम करेगा और किस तरह का इसका ये प्रोसेस होगा। दोस्तों, सीआरपीएफ जवानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली अपडेट है। सीआरपीएफ में एक अपना संभव जो कि 3.0 लॉन्च कर दिया है, जो जवानों के लिए जो PIS डाटा होता है यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो डाटा होता है उसको ठीक करने में जवानों को खुद काम करेगा। दोस्तों, अब ऑफिस के चक्कर भी आपको बार बार नहीं लगाने होंगे और ना ही हमारे जो राइटर्स बाबू होते हैं उनका टाइम कंज्यूमिंग जो पार्ट था वो अब ख़त्म होने वाला है। बहुत बड़ी अपडेट है ये अपने आप में। एक डिजिटल इंफॉर्मेशन का एक स्टेप अहीड हम कह सकते हैं कि हमारी सीआरपीएफ आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि संभव एप्लीकेशन के 3.0 वर्जन को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ये जवानों के डेटा को अपने पास सुरक्षित रखेगा, कैसे ये अपनी जो नेक्स्ट कार्रवाई है उसको आगे करेगा, कौन कौन से पैनल्स इसके अंदर गठित किए गए हैं और किस तरह से इस सिस्टम को ट्रांसफॉर्मेशन करके आगे बढ़ाएगा। देखिए, जवानों को क्या होता था, जो कि जवान पेंशन जाते हैं, पेमेंट्स को रिकवरी करनी होती है या फिर बच्चों के स्कूलिंग में अपना डाटा सबमिट करना होता है, तो उस रिगार्डिंग उस टाइम पे डाटा का इन्फॉर्मेशन करेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जवानों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों, सीआरपीएफ ने लॉन्च किया है 3.0 अपना न्यू वर्जन, जिसमें खुद जवान अपने ही मोबाइल से अपना ही डाटा खुद कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ये जो एप्लीकेशन है 3.0 कैसे काम करता है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में मेरे साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 18 फरवरी 2022 का यानी आज ही का ये अभी लॉन्च हुआ नोटिफिकेशन आया है। सभी जोनल सेक्टर्स के लिए है। IG पास डायरेक्टरेट की यहाँ से ये है। नंबर आप देख सकते हैं T11/1/2022। ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं UNC रिगार्डिंग PIS इन्फॉर्मेशन यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम वेरिफिकेशन थ्रू संभव एप्लीकेशन। आगे हम बात करते हैं कि न्यू फीचर्स ऑफ संभव एप्लीकेशन वर्जन 3.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड, यानी कि संभव एप्लीकेशन का 3.0 वर्जन लॉन्च हो चुका है। यूनिक फैसिलिटीज़ के साथ इसको लॉन्च किया गया है। वेरीफाई द PIS डाटा इंडिविजुअली, यानी कि इंडिविजुअली ही PIS डाटा को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके 1 नंबर पॉइंट की तरह हम बात कर लेते हैं दोस्तों और जानेंगे कि 1 नंबर पॉइंट में है क्या। देखिए, पेरेंट्स यूनिट्स एस्टैब्लिश्ड एक्शन, जो भी इसकी पेरेंट्स यूनिट होंगी वो इसके इस्टाब्लिशमेंट का स्थापित करने का जो एक्शन है वो काम कर रही हैं। पेरेंट यूनिट्स में बी डायरेक्टेड टू रिक्वेस्ट ऑल पोस्ट पर्सनल्स टू अपडेट डाउनलोड द संभव एप्लीकेशन, रिपोर्ट द करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस ऑफ हिज और हर PIS। यानी कि जो पेरेंट यूनिट्स हैं, यानी कि जवान को हम ये कह सकते हैं, जिस जवान यहाँ पे जो भी पेरेंट्स यूनिट्स की बनाई हुई हैं संभव एप्लीकेशंस की, वो डिटरमाइंड करेंगी कि जवान का जो डाटा है वो करेक्ट है या नहीं है संभव एप्लीकेशंस पे। ओके, इसके बाद में अगला पॉइंट है ब्रेवो का। इसमें है कि इंडिविजुअल एक्शन क्या होगा। देखिए, टू यूटिलाइज दिस फैसिलिटी इंडिविजुअल्स हैव टू अपडेट। इस वाली फैसिलिटी को यूटिलाइज करने के लिए, उपयोग करने के लिए इंडिविजुअल को यानी कि हर जवान को अपडेट अपना संभव एप्लीकेशन करना होगा। इंस्टॉल न्यू वर्जन ऑफ संभव एप्लीकेशन, अपने संभव एप्लीकेशन को नए वर्जन को डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। गिव द डिटेल्स ऑफ माई प्रोफाइल, डिपेंडेंट्स, अटैचमेंट, प्रमोशंस, डेपुटेशंस, पनिशमेंट, ट्रांसफर ETC और आदि इन्फॉर्मेशन को उसमें अपडेट करना है। ईच सब टाइप ऑफ PIS यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम इंडिविजुअली हैज़ टू वेरीफाई डाटा इज़ करेक्ट और यस और नो। ओके, आपको इंडिविजुअली ही ये पहले चेक करना है कि हमारा डाटा करेक्ट है या गलत है, सही है या गलत है। यदि डाटा गलत होता है तो इंडिविजुअल हैव टू एंटर द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इंडिविजुअल को यानी कि प्रत्येक जवान को अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो टेक्स्ट बॉक्स में विद रीजन के साथ में क्लिक करके प्रोसेस बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ानी होगी। देखिए, प्रोसेस क्या होगा, कैसे एप्लीकेशन काम करेगा, इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, तभी आपको इस एप्लीकेशन के बारे में, इस अपडेशन के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं 40 पॉइंट्स की। तो इसमें रिपोर्टेड केस फ्रॉम, देखिए एक्शन क्या होगा DDOs का। देखिए DDOs क्या होता है, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स, जो एक कमेटी और एक पैनल बैठा हुआ है इस एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए, उसका काम क्या होगा कि रिपोर्टेड केस जो भी इंडिविजुअल्स उनको रिपोर्ट करेंगे, करेक्शन की, इनकरेक्शन की,
from Sambhav will be visible to the concerned DDOs, DAS and service records in their PPMS IDs। यानी कि उनकी जो PPMS जो IDs होती हैं, इसका मतलब होता है प्रोसेस एंड प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम पर जो भी ID पब्लिश होगी, जो भी डाटा पब्लिश होगा, उसको ये मॉनिटर करेगा। डीलिंग कैन व्यू द रिक्वेस्ट ऑन द डैशबोर्ड ऑफ PPMS, यानी कि जो भी आपका PIS डाटा होगा वो डीलिंग जो इस स्क्रीन पे जो पॉपअप करेगा। और SRC डीलिंग विल अपडेट द PIS द एम्प्लॉयज़ आफ्टर चेकिंग हिज सर्विस बुक। और उसके बाद में जो सर्विस बुक को जो SRC होते हैं, यानी कि सर्विस रिकॉर्ड क्लर्क जो होते हैं, वो उस डाटा को सर्विस बुक से मैच करेंगे। उनका प्रोसेस क्या रहेगा कि वो अपने ये जो है आपके लिए काम नहीं है, ये सैलो एप्लीकेशन में जाएंगे, पर्सनल में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में जाएंगे और सर्विस बुक चेक करेंगे। ये SRC का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे कि संभव PIS करेक्शन इन केस इफ द इंडिविजुअल्स रिक्वेस्ट सीम्स रॉन्ग एंड नो नीड टू अपडेट PIS डाटा देन द डीलिंग क्लोज द रिक्वेस्ट विद रिमार्क्स। अगर मान लीजिए किसी डाटा में अगर इंडिविजुअल में अगर कोई गलती पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, तो SRC उसको रिमार्क देके डाटा को वहीं पे क्लोज करेगा। अप्रूव विल हैव टू अप्रूव इट एंड आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन थ्रू वर्क फ्लो, यानी कि जो वर्क फ्लो होगा उसके द्वारा इसको अप्रूव करके आगे बढ़ा देगा, राइट। ये पॉइंट आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं बात करता हूँ कि आफ्टर अप्रूवल होने के बाद में रिमार्क्स ऑफ DA जो होगा आपका रिमार्क देगा। फ्लैश संभव एप्लीकेशंस नोटिफिकेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स अकाउंट एज ए कन्फर्मेशन ऑफ दिस रिक्वेस्ट, यानी कि जो आपकी रिक्वेस्ट कन्फर्मेशन की जो रिक्वेस्ट होगी उसको इंडिविजुअल्स को नोटिफिकेशन के द्वारा संभव एप्लीकेशन पे फ्लैश होगा। यदि इंडिविजुअल नॉट सेटिस्फाई विद दिस रिमार्क ऑफ DAs, यानी कि जो भी डीलिंग अथॉरिटी रहेगी, DAs का मतलब डीलिंग अथॉरिटीज जो भी रहेंगी, अगर उसके रिमार्क से इंडिविजुअल्स यानी कि जो जवान सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो रिपीटेडली सबमिटिंग द रिक्वेस्ट टू करेक्ट अपडेट PIS डाटा, तो फिर वो दोबारा से क्या करेंगे, उसको करेक्ट डाटा को सही करने के लिए वो दोबारा से उसको सबमिट करने के लिए बोला जाएगा। DC, AC and details nodal officers shall talk to him telephonically and discuss with the matter with him। जवान के साथ में टेलीफोनिकली DDOs, DC होंगे, AC या मिनिस्ट्रियल होंगे, वो कांटेक्ट करेंगे और आपके डाटा को ठीक करने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेल्टा। जोन और सेक्टर का जो एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी। देखिए, जोन्स एंड सेक्टर्स आर रिक्वेस्टेड टू मॉनिटर द केस थ्रू रिपोर्ट अवेलेबल फॉर यूनिट GC सेक्टर जोनल लेवल एट फॉलोइंग पथ। जो भी इनका सैलो के द्वारा जो भी इनका जोन्स का सेक्टर का जो काम रहेगा वो अपना जो मॉनिटरिंग करने का जो काम रहेगा वो अकॉर्डिंग रिपोर्ट के हिसाब से जो भी अवेलेबल रिपोर्ट रहेगी GC लेवल पे, सेक्टर लेवल पे, जोन लेवल पे, वो अपने अपने काम को वो सेक्टोरियल टाइप से करेंगे। डाटा एरर रिपोर्ट संभव ही उनका काम है। फर्दर द रिक्वेस्ट पेंडिंग फॉर मोर देन 10 डेज, यानी कि अगर रिक्वेस्ट को 10 डेज से ज़्यादा अगर पेंडिंग रहती है तो ऑल्सो भी मॉनिटर्ड थ्रू द एवो पथ, उसी के द्वारा फिर उसी तरीके से ये अपना काम को उस जो आपका PIS डाटा है उसको ठीक करेंगे। एज डिजायर्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑल इंडिविजुअल्स शुड सबमिटेड द करेक्टनेस ऑफ देयर PIS टाइम शुड मैनर्स। तो जो इंडिविजुअल्स हैं डिजायर्ड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा जो आपकी करेक्टनेस की रिपोर्ट है वो PIS डाटा में टाइम बाउंड के हिसाब से, यानी 10 डेज़ का जो टाइम दिया है उसके हिसाब से ये ठीक करेंगे। इन द ऑनलाइन ट्रांसफर मॉड्यूल संतोष इंस्पेक्टर रैंक इज सेलेक्टेड फॉर द पायलट प्रोजेक्ट, सो इट्स रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई PIS ऑफ इंस्पेक्टर बाई 25 फरवरी 2022। ठीक है, ये हमारे काम की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये आपको मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा इस वीडियो के बारे में, जो भी आपने इस वीडियो में नोटिफिकेशन में जो आपने पढ़ा है कि जो किस तरह से ये जो डाटा है वो काम करेगा। देखिए, सबसे पहले जो PIS डाटा है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में सीधा अपना जो भी इंफॉर्मेशन प्रोफाइल में आप जाएंगे वहाँ पे अपना जो करेक्टनेस को भरेंगे। जो भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन उसमें लगती है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा की गलत रिपोर्ट लगती है तो उसमें आप उससे करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के बाद में सीधे आपको जो भी डीलिंग अथॉरिटी रहेगी उसको ठीक करेगा, सैलो से मैच करेगा। उसके बाद फिर आपको विदिन 10 डेज़ आपको रिवर्ट आ जाएगा, फ्लैश मैसेज आ जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो भी और नॉट सेटिस्फाई होते हैं तो भी रिमार्क के साथ अपना दोबारा से इस पर सबमिट बटन पे प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस तरह से CRPF का जो एप्लीकेशन है वो वर्जन्स है वो काम करेगा। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़रूर CRPF के जवान के बीच में शेयर करना। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।